जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोग से अपना एक अनुभव आज शेयर करना चाहता हूं कि मेरे एक दोस्त थे, आज छुट्टी जा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा उनकी भाव भंगिमा को देखकर, उनके विचारों और आचारों को देखकर, उनके जो मुखमंडल था उनको देख के। छुट्टी जाने से पहले 2 दिन पहले हमसे मिले थे, काफ़ी अच्छा खुश थे, बहुत अच्छे थे। छुट्टी जाने का कारण मैंने आज उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई का डेथ हो गया है। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उनका नाम इस वीडियो में नहीं ले सकता, पर मैं एक कॉमन बात बोलना चाहता हूँ। जब जो बात उन्होंने हमें शेयर किया, सच पूछो तो मेरा अंदर तक दिल झकझोर दिया। सच्चाई बात यह है कि उनका भाई अच्छा खासा स्वस्थ था, सीने में पेन हुआ और इलाज नहीं रहने के कारण या कह सकते हैं, या वहाँ पे लोग नहीं रहने के कारण, या इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत अफसोस की बात है। जानते हैं वो उन्होंने क्या मुझे बताया? उन्होंने बताया कि भाई जब अलग हो जाता है एक भाई से, तो उनके ऊपर अपना मालिकाना हक दूसरा भाई खो बैठता है। उसके ऊपर मालिकाना हक उनकी बीवी और उनके बच्चों का हो जाता है। जबकि एक माँ से जन्मे हुए 2 भाई, जब एक माँ से जन्मे हुए 5 भाई एक साथ तक अपने 17, 18, 20, 25 साल की ज़िंदगी जीता है, तो उनकी जो रिलेशन बॉन्डिंग है वो काफ़ी मजबूत होती है। लेकिन दुर्भाग्य और बड़ी विडंबना के साथ मैं कहना चाहूँगा कि वह कैसी बहू आती है, कैसी बेटी आती है और कैसी पत्नी आती है कि इस 20-25 साल की बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन कर देता है। मैं नहीं कह सकता कि हर लड़कियां कर देती, और मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि पूरे परिवार में ऐसा ही होता होगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये जरूर देखता हूं और ये जरूर सोचता हूं, और वो आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि समाज में जितने भी भाई भाई में बंटवारा हुआ है, भाई भाई में अलग हुआ है, वह पत्नी आने से पहले क्यों नहीं हुआ है, पत्नी आने के बाद ही क्यों हुआ है। मैं पत्नी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ और ना ही मैं किसी बेटी को बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूँ। बस जो सच्चाई है उस आईना को आप लोगों के सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारा दोस्त कह रहे थे कि मैं उनका इलाज भी कराना चाहता था, मैं उनका ट्रीटमेंट अच्छे बेहतर अस्पताल में कराना चाहता था, लेकिन उनकी पत्नियाँ इस बातों को लेकर के राज़ी नहीं थी, या उनके पास वक्त नहीं था, या उनके भाई भतीजे जो थे उन्होंने इस बात को एग्री नहीं किया होगा। कहने का मतलब ये हो गया, यह कितनी बड़ी अफसोस की बात है, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक भाई दूसरे भाई का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है। वो इसलिए कि वह आर्थिक रूप से दोनों जुदा हो चुका है, मानसिक रूप से और दिल से जुदा नहीं है। संपत्ति का बंटवारा हुआ है, मन और विचारों का बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों एक ओद्र से पैदा लिया है, लेकिन पत्नी के आ जाने के बाद, बच्चे के बड़े हो जाने के बाद, एक ही माँ बाप के जन्मे 2 बच्चे इस कदर हो जाते हैं और इस तरह से लाचार हो जाते हैं कि एक दूसरे का इलाज नहीं करा सकता है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होना चाहता है, और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने नहीं दिया जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है, शर्म की बात है। मेरे तरफ से तो शर्म की ही बात है, अफसोस है और धिक्कार है वैसी पत्नियों पर, और धिक्कार है वैसी लड़कियों पर जो 2 भाइयों में बंटवारा करवा देती है। शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसी कोई ज़िंदगी जी रहे हैं तो थू ऐसी ज़िंदगी पर। धन्यवाद।